अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं पहले भी आया हूँ, अपनी हज़ारा की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है इनके आपके पास पहले आ चुका हूँ और बड़े बड़े सानिया हुए हैं आपके साथ। और मुझे इतना भी पता है कि जब वॉर ऑन टेरर, जब ज़्यादा पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो उन दिनों में लोग घबराते थे आपके पास इमाम बारगाह में आने के लिए। तो तब भी मैं आपके पास आया हूँ और मैं आपका जो सारा जिस तरह की आपके खिलाफ जो दहशतगर्दी है और जो एक सेक्टेरियन ग्रुप जिसकी वजह से यहाँ इतनी ज़्यादा हज़ारा कम्युनिटी के अंदर इतने ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, तो वो मुझे पूरा आ गया। और मुझे याद है मैंने जब एक सेक्टेरियन ग्रुप का नाम लेके पिछली बारी उनकी जब मजम्मत की तो उन्होंने मुझे धमकियां दी। जो मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये कि पहले तो मैं आपका सारा इशू समझता हूँ। शायद वो पॉलिटिशियन हूँ जो कि मुकम्मल तौर पे जो आपकी तारीख है पिछले 20 साल में जो होता रहा है वो मैं सारा समझता हूँ। दूसरी चीज़, जब ये वाक़या हुआ तो इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पिछली मार्च से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमें आगाह किया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है और उस इंतशार में ख़ास तौर पे शिया के आलिम और सुन्नी आलिम को उनकी कत्ल करके तो एक सारे मुल्क में कम्युनिटीज़ के बीच में इंतशार फैलाना चाहता है। तो मैंने ये कैबिनेट में सबसे पहले बताया, फिर मैंने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दी जब एक सुन्नी आलिम को कराची में कत्ल किया गया। ये मेरी स्टेटमेंट्स भी हैं तब। और ये मुसलसल, और हमारी ISI ने, मैं उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम 3 या 4 बड़े प्लॉट्स जिसके अंदर ये कत्ल करने लगे थे शिया या सुन्नी उलमा को, तो उन्होंने उसको भी पहले से ही प्रीएम्प्ट किया, यानी इनको पकड़ा लोगों को जो करने लगे थे। तो ये जो हुआ है, मेरे ज़हन में कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ी गेम का हिस्सा था। इसमें मुझे पूरी तरह जब ये हुआ यकीन था कि ये वही जो एक पूरी कड़ी है मुल्क में इंतशार फैलाने की, उसका ये हिस्सा है। लिहाजा मैंने पहले इंटीरियर मिनिस्टर को आपके पास भेजा, क्योंकि जो सबसे चीज़ हमें करनी क्या थी कि हमें जो लवाहिकीन हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जिसमें बड़ी बड़ी अफसोसनाक चीज़ें हैं। एक आमना बीबी बैठी हुई है जिनके 5 भाई वहाँ शहीद हुए, और दूसरा मोहम्मद सादिक जो एक ही 6 बहनों के भाई थे। तो ये मुझे इसलिए मैंने इनको फौरी भेजा कि हम पहले तो जो फैमिलीज़ हैं उनको पूरा इत्मीनान दिलवाएं कि हम इनकी पूरी तरह इनके साथ खड़े होंगे, हर चीज़ हर तरह इनकी मदद करेंगे, इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज़, मैंने आपकी सारी हज़ारा कम्युनिटी को मैसेज भिजवानी थी कि हम पूरी तरह, यानी मेरी गवर्नमेंट, आप ये यकीन करें कि हम पूरी तरह उन लोगों के पीछे जाएंगे जो जिन्होंने ये किया है। और मैं हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे मैं मुसलसल राब्ते में था। तो अब ये 35 से 40 लोग हैं ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जिन्होंने जो आईसिस है और पहले ये लश्कर जंग भी था, फिर ये आईसिस का हिस्सा बन गए हैं। ये जो हम अब देख रहे हैं, इनमें से काफ़ी लोगों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको मार चुके हैं, लेकिन अभी जो है 35 से 40 लोग हैं। तो आप ये यकीन कर लें कि इसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम बना हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक सेल बन रहा है जिससे सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आगे आपको पूरी प्रोटेक्शन, और ये जो लोग हैं, ये जो जिन्होंने किया है, इनके पीछे अब हम पूरी तरह जाएं। तो मेरा मकसद ये था कि आपको दोनों चीज़ें, कि एक तो फैमिलीज़, जो मसला था फैमिलीज़ का, कि उनको पूरा इत्मीनान दिलवाएं, एक आपकी कम्युनिटी को इत्मीनान दिलवाएं कि इंशाल्लाह आपको हमारी हुकूमत की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि इंशाल्लाह आपको हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी आपको पूरी तरह प्रोटेक्शन देने की। मैं सिर्फ ये आपको समझना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के लिए और चीज़ होती है। एक आम शहरी, जब मैं पहले था तो मैं आया था आपके पास, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते हुए सारे मुल्क के अंदर एक
कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आगे कोई सानिया ना हो। तो इसलिए मैंने इनको बार बार मैसेज भिजवाई, मैंने कहा आप उनको दफना दें और आपके दुख और दर्द में शामिल होने के लिए मैं फौरी आऊंगा। लेकिन आप जब शर्त लगाएंगे तो ये फिर आगे एक छोड़े, आज इमरान खान है, कल कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा, ये सबके लिए फिर एक प्रेसिडेंट बन जाता है। तो लेकिन ये मैं कभी आपको वाज़े करना चाहता हूं कि मुझे पूरी तरह इल्म था, पूरा मैं इन टच था अपने फेडरल मिनिस्टर्स के साथ भी, मैं अपनी सिक्योरिटी जो एजेंसीज है उनके साथ भी मुसलसल इन टच था। पूरी तरह मैं ये फॉलो कर रहा था, एक एक चीज मैं देख रहा था कि क्या हो रही है। मैं आपको ये आज फिर कहना चाहता हूं कि आपकी तकलीफ में सिर्फ मैं ही शामिल नहीं, सारा पाकिस्तान देख रहा था और आपकी दुख और दर्द में हम सब शामिल थे। सिर्फ ये मुझे खुशी ये है कि शुक्र है कि आपने हमारी बात मानी और उनको शहीदों को दफना दिया। लेकिन मैं फिर आपको ये कहता हूं कि सारी कौम आपके साथ खड़ी थी, सारी कौम आगे से आपके साथ खड़ी रहेगी। मेरी गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आपके साथ खड़ी हैं। ये मैं आया ही आपको कहने ये था कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, इनका पूरा ध्यान रखेंगे और सारी जो भी शराइत है वो मानी और फिर भी आगे आपका ध्यान रखेंगे। आपकी हज़ारा कम्युनिटी को ये मैं अश्योरिटी देता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा जो मिशन है ना वो ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में लोगों को यूनाइट करने का, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये जो मुसलमान दुनिया के अंदर इस वक्त, आप खुद सारे ज़्यादातर आपकी कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग हैं और मुझे बड़ी ये हमेशा ताजुब होता है कि आप में बड़ी पॉलिटिकल अवेयरनेस है। ये जो आप देख रहे हैं दुनिया में शिया सुन्नी का सारी एक फसाद, हमें पता है कि कौन फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी सिर्फ ये कोशिश नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान में हम सबको इकट्ठा करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुसलमान दुनिया में हम ये जो डिवाइड लाई जा रही है, तकसीम, डिवाइड एंड रूल करने की, वो भी हम ख़त्म करें। और मैंने बड़ी कोशिश की है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में हम किसी तरह ये जो आपस में उनके ताल्लुकात को ठीक किया जाए। तो मैं आपको श्योर करता हूं कि मेरी पूरी कोशिश है कि इस मुल्क में भी ये जो फितना फैलाने वाला जो एलिमेंट है, इसके पीछे हम जाएं और हम अपनी कौम को इकट्ठा करें और इंशाल्लाह इसके लिए मैं पूरी कोशिश